अच्छा बच्चों नमस्कार। आज हम लोग गणित में शुरू करेंगे पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। बहुत से बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या लिखें, उत्तरवर्ती संख्या क्या लिखें। कभी कभी वो पूर्ववर्ती की जगह उत्तरवर्ती संख्या लिख रहे हैं, उत्तरवर्ती की जगह पूर्ववर्ती संख्या लिख रहे हैं। तो आज हम लोग जो है इस चीज़ को समझेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या को। पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या के ठीक पहले आती है। जैसे हम समझें कि हमारी ये बत्तख है, यहाँ पर हमारी ये बत्तख है। इस बत्तख के ठीक पहले यहाँ पे कोई बत्तख है, तो यहाँ पे कोई बत्तख नहीं है, इसलिए कहेंगे कि इसके पूर्ववर्ती बत्तख 0 है, कुछ नहीं है। और इसी के ठीक पीछे हम यहीं देख लें तो एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख यहाँ पर हैं, तो जो ठीक बाद में आएगा वो उत्तरवर्ती होता है, और जो ठीक पहले इसके रहता है, पूर्व माने होता है पहले, तो ठीक जो पहले आएगा वो जो है आपका पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो इसको हम गणित के उदाहरणों के साथ समझें तो थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे हम गिनतियाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5, इसमें हमने समझाने की कोशिश की है इस 3 को लेकर के। तो 3 के ठीक पहले हमारी जो गिनती आएगी वो 2 आएगी, तो ठीक पहले जो आता है वही हमारा जो है पूर्ववर्ती होता है। तो 3 का पूर्ववर्ती 2 होगा, ये हमको यहाँ से दिख रहा है कि 3 के ठीक पहले 2 आता है, तो 2 लिखा भी है, तो हमारा होगा 2। और यहाँ देखें 24 25 26, 24 25 26 में 25 का पूर्ववर्ती 24 होगा, क्योंकि यह जो है 25 के ठीक पहले आता है। तो इसको हम हल करते समय हम ये देख रहे हैं कि ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, उस संख्या में से एक घटा देने। उस संख्या से एक घटा देने से हमको उसकी पूर्ववर्ती संख्या मिल जा रही है। यहाँ मैंने 3 से 1 को घटाया है, तो यहाँ पर 2 मिला है। देखिए 3 को जब हम घटाए हैं 1 उसमें, तो 2 मिला है। उसी तरह से इसमें 25 का हमको पूर्ववर्ती प्राप्त करना था, तो 25 से 1 घटाया तो 24 मिला। जब ये हमको घटाने की ज़रूरत उस समय पड़ेगी जब ये बड़ी संख्याएं होंगी। अभी तो छोटी संख्या मैंने समझाने के लिए रखा है, 1 अंक की संख्या, यहाँ 2 अंक की संख्या, यहाँ 3 अंक की संख्या। तो जब बड़ी संख्या रखेंगे तो वो आपको परेशानी होगी, तो उसको 1 घटा करके करेंगे। छोटी संख्या तो आप आसानी से समझेंगे। जैसे 156 है, 156 का पूर्ववर्ती हम देखें तो 156 का पूर्ववर्ती 155 होगा। अब इसमें ये जो आगे के 2 डिजिट हैं, आगे की 2 संख्या है, ये तो वही रहेगी। लास्ट में इसमें 6 है, यही कम होगा या तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पूर्ववर्ती बताना है, पहले का बताना है, एक कम करके बताना होता है। उसके पहले की गिनती इससे एक कम होती है, तो 1 5 तो वही रहेगा 15। 6 के जगह हमारा 1 कम हो जाएगा, तो 6 की जगह 1 कम होगा तो हो जाएगा 5। तो देखिए 1 5 पहले था, 1 5 कम होकर के 1 55। मतलब जो पढ़ भी ना सके वो भी इसको बड़ी आसानी से कर सकता है कि 155 हमारा जो है 156 के पहले आएगा। इस तरह से हम 100 के पहले देखें कि 100 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 100 के पूर्ववर्ती में 100 में से 1 घटा दिया तो 9 आ गया इकाई की जगह। क्योंकि हासिल लेकर किए हैं तो यहाँ 10 के जगह 9 बचा, वो 9 नीचे आया, तो 99 100 का पूर्ववर्ती हुआ। जब गिनतियाँ हमको याद रहती हैं तो 99 100 के पहले आता है, 101 100 के बाद आता है, तो 100 का पूर्ववर्ती हमारा 99 हो जाएगा। इस तरह से पूर्ववर्ती संख्याओं को देखेंगे। अब पूर्ववर्ती संख्याओं पर कुछ हम अभ्यास कार्य ले लें। यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका पूर्ववर्ती क्या होगा।
इस लाइन में 13 का पूर्ववर्ती क्या होगा आपको यहाँ लिखना होगा। यहाँ बॉक्स बना है, इसमें आपको जो है 200 का बताना है। 200 के पहले खाली किया गया है तो 200 का पूर्ववर्ती बताएंगे। यहाँ पर मैंने एक डिजिट लिख रखी है 9, आपको 997 का पूर्ववर्ती बताना है, बाकी मैं छोड़ रखा है तो आप उसको बताएंगे। फिर इसके बाद नीचे मैं 2 डिजिट लिखा हूँ इसमें, इसका मतलब कि यह इसके बाद इसका पूर्ववर्ती बताना है 1004। 1004 का पूर्ववर्ती आपको बताना है, मैं 2 डिजिट लिखा हूँ, बाकी 2 आपको लिखने हैं। इस तरह से इसका अभ्यास करिए, अभ्यास करने से ही गणित में परफेक्शन होता है। अभ्यास करके इसको लगाएं। अब आगे हम आए उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या को कई जगहों किताबों में अनुवर्ती संख्या भी कहता है। उत्तर माने होता है बाद में, अनु माने भी बाद में। तो उत्तरवर्ती का मतलब हुआ ठीक बाद की संख्या, चाहे अनुवर्ती। कहीं कहीं किताबों में उसको अनुवर्ती भी लिखता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या मतलब इसमें हमको ठीक जो गिनती दी हुई है उस गिनती के ठीक बाद में क्या गिनती मिलेगी, क्या नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगी, वही इसका जो है उत्तरवर्ती कहलाता है। अब हम संख्याएं यहाँ लिख करके कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हम जो है वहाँ बतख वाले में देखा तो एक बतख के बाद 2 बतख हैं, तो ये बाद हैं, तो एक बतख ये है तो इसका उत्तरवर्ती 2 हो गया। और इस बतख के पहले कुछ भी नहीं है तो 0 इसका जो है पूर्ववर्ती हो गया। पहले में कुछ भी नहीं है तो 0, बाद में इधर 2 है तो 1 का उत्तरवर्ती 2। इस तरह से हम यहाँ भी ध्यान दे के समझेंगे उसी बात को कि जो ठीक बाद में आएगा, 12, 13, 14, इसके ठीक बाद में 1 बढ़ाने से मिलेगा, ठीक बाद 1 बढ़ाने से मिलता है, ठीक पहले 1 घटाने से मिलता है। तो 13 के बाद 14 आता है, 13 में 1 बढ़ाने से 14 मिला तो 1 जोड़ करके कर दिया। जिसको जोड़ करके करना है जोड़ करके कर ले, जिसको गिनतियाँ याद है। 200 में 1 आगे बढ़ाना है तो कई बच्चे जो है 200 के आगे गिनती कभी नहीं प्रयास करते हैं। 200 के आगे गिनती में 1 गिनती और जोड़ दें तो 200 और 1 बढ़ेगा तो 201। तो 201 जो है 200 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती होगा। अब हम समझते हैं कि उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती समझ लिए होंगे। अब हम पूरे पाठ को समराइज करेंगे, पूरे पाठ की समरी इसमें करेंगे कि उत्तरवर्ती अनुवर्ती में क्या अंतर है, कैसे इन संख्याओं का हम आकलन करेंगे। ये हमारा पूरे पाठ का यही थीम है कि पूर्ववर्ती संख्या जब भी हम निकालेंगे तो उसमें जो दी हुई संख्या है उसमें से 1 घटा देंगे। उत्तरवर्ती संख्या जब निकालेंगे तो उत्तरवर्ती संख्या में हम निकालते समय जो संख्या दी हुई है उसमें 1 बढ़ा देंगे। इसमें उत्तरवर्ती के लिए 1 बढ़ाएंगे और पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ और उदाहरण लेकर के चल रहे हैं। मिश्रित उदाहरण है, इसमें आपको कुछ अनुवर्ती हम लिखे हैं ताकि उसका भी अभ्यास रहे। ब्रैकेट में मैं उत्तरवर्ती लिख दिया हूँ ताकि जो आपकी पुस्तक में हो तो दोनों में से समझ सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या भी बतानी है, उत्तरवर्ती भी बतानी है, पूर्ववर्ती भी बतानी है, उत्तरवर्ती भी बतानी है। इस तरह से पूरे पाठ का रिवीजन करिए, मिश्रित अभ्यास कार्य को करिए। उधर एकल अभ्यास है, इस एकल अभ्यास को करिए। इस तरह से आपका पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा। इसको आप दोहरा करके पाठ को अच्छे से अभ्यास कर